नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछले वाली क्लास में पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें हम वहां पे पढ़े थे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो नेशनल अकाउंटिंग नेशनल इनकम का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग जानेंगे जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग जानेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखो, मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई पेड कोर्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फ्री में सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग पेड कोर्स में बेसिक से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फ्री में यूट्यूब पे पूरा बेसिक से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स चलता है, ज्योग्राफी चलता है, पूरा का पूरा बेसिक से चलता है। अगर आपको ज्योग्राफी जानना है, आपको इकोनॉमिक्स जानना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा, पूरा बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चंस तो तभी आएगा ना भाई जब आपको उसका बेसिक पता रहेगा। मैं यहाँ पे बेसिक पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी में भी सर क्या करते हैं, बेसिक पढ़ाते हैं पूरा। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे टीचर्स है ना, वो पहले बेसिक से सारी चीजें पढ़ाते हैं। तो आप क्या करें, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और आपको अगर कुछ वीडियोस में या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप क्या करो, आप कमेंट करो, कमेंट करके पूछोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके सोल्यूशन के साथ यहाँ पे आपके सामने हम लोग रहेंगे। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि एनएनपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही रटा हुआ गूगल से भाई कि जीडीपी क्या होता है, ऐसे एनएनपी क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे नहीं, मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आपको समझ में आए कि जीडीपी क्या होता है और आप क्या कर पाओ, क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओ जो आपके एग्जाम्स में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है जीडीपी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ग्रॉस जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, कैसे कैसे जीडीपी करते हैं, पूरा बेसिक से समझाऊंगा। अपने कंसंट्रेशन को हाई करना और मेरी बातों को बहुत ध्यान से पहले सुनना, लिखने का कोशिश मत करना, अभी सुनो आप मेरी बात को। आप सुनोगे, सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपने से डेफिनेशन बना के लिखते रहना और समझ लेना अपने हिसाब से। देखो, मेन चीज होता है समझना। अगर आप समझ जाओगे तो आप अपने आप क्वेश्चंस वगैरह कर ले जाओगे, लेकिन लोग यहाँ पे क्या है, खाली क्वेश्चन रटने के पीछे पड़े हैं, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो ये हमारे भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, तो इस भारत के मैप के अंदर ये हमारे इंडिया का क्या है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये जो जो चल रहा है ना, ये क्या है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इंडिया का। ठीक है, ये क्या है, आपका इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं ना, इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होता है, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझना आप, आपको मैं एकदम सिंपल सी भाषा, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री देख रहे हो ना आप, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस हो रहे हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से हो रहे हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर से हो रहे हो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। बस इतना सा ही है जीडीपी। और बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन आप खुद समझो, सिंपल सा एकदम।
जितने भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप इतना? ठीक है, तो आपका तुरंत क्वेश्चन आएगा कि मान लो यहाँ पे मान लो ये गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात में कोई फॉरेन की कंट्री आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो क्या वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी? आपके दिमाग में पहला यही क्वेश्चन आएगा ना कि क्या कोई फॉरेन की कंट्री, कोई अब्रॉड की कंट्री यहाँ पे आके प्रोडक्शन कर रही है गुजरात में, तो क्या वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी? आपके दिमाग में पहला यही क्वेश्चन आएगा ना? जी हाँ, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है। क्या है? वो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आ रहा है, इसलिए वो क्या होगा? वो काउंट होगा। ठीक है, समझ गया आप? लेकिन अब आप बोलोगे कि अब मान लो हमारा टाटा ग्रुप है, ठीक है, अब टाटा ग्रुप जाके कहीं यूएसए में यहाँ पे अपना कंपनी खोला या मैन्युफैक्चरिंग का कोई पॉइंट खोला, कोई भी कंपनी खोली, तो क्या वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, वो हमारे जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर नहीं आता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को आप? जो भी हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, वो सारी की सारी हमारे जीडीपी में काउंट होगी। लेकिन जो बाहर के देशों में प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो काउंट नहीं होगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आपका एनडीपी के थ्रू कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये बताओ कि इतना समझ गए आप एक बार फिर से सुन लो। जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हमारा जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी जो फाइनल कॉस्टिंग है उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसी को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे समझने से काम चलेगा। बस आप इतना समझ गए ना? अब देखो, मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आप अपने से कर रहे होगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए, समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब क्या होता है कि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आते हैं। मेरे भी दिमाग में जब मैं जीडीपी पढ़ रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखो, जीडीपी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ पे जीडीपी कैसे निकाल सकते हो, कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे क्या क्या कौन निकालता है जीडीपी को, ये समझते हैं। देखो, सीएसओ सीएसओ सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो जीडीपी निकालती है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने विशाल नाम के आदमी को एक अपॉइंट किया। ठीक है, विशाल नाम के आदमी को अपॉइंट किया और इसको यहाँ पे बोला, एक झोला दे दिया। ठीक है, एक झोला दे दिया। ठीक है, ये मान लो झोला है। तो अब ये क्या करेगा, ये देखेगा ना यहाँ पे जितना, अब ये क्या करेगा कि ये पूरा ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जाएगा, जितने भी लोग हैं, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका क्या करेगा, उसका फाइनल गुड्स एंड सर्विस लेगा और उसका जो फाइनल वैल्यू है ना, वो इकट्ठा करके इस झोले में डालेगा। किस में डालेगा? इस वाले झोले में डालेगा। जब इस वाले झोले में डालेगा तो वो क्या हो जाएगा, वही जीडीपी हो जाएगा, और वही सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। समझ गए मेरी बात को? यही होता है। ठीक है, और आगे की अगर हम बात करें, अब आप बोलोगे, अब मैं आपको और बताता हूं। जैसे मान लो कि कार है, ठीक है, कार में क्या क्या, कार को बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कार को बनने के लिए टायर की जरूरत होगी, लोहे की जरूरत होगी, और भी बहुत सारे मटेरियल्स होंगे जिनकी जरूरत होगी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर क्या मतलब जो कार है, ठीक है, जो कार है ये मतलब जब बन के तैयार हो जाती है तब हम इसको जीडीपी में काउंट करते हैं, मतलब गुड्स में काउंट करते हैं, कि इसके टायर का भी हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, इसका जो लोहा बन रहा है उसको भी जीडीपी में काउंट करते हैं? आप पूछोगे ना, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स जीडीपी, तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो नहीं, जब कार एकदम फाइनल बन के तैयार हो जाएगी ना, तब ये जीडीपी में काउंट होगी। जब तक कार बन के तैयार नहीं होगी ना, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट जो होता है, जो बिचौलिया वाला कॉस्ट होता है, वो जीडीपी में हमारा काउंट नहीं होता है। जो फाइनल वैल्यू होती है ना, वो काउंट होती है। समझ गए आप? तो ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद क्या होता है,
देखो इतना समझ गए। तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, आप समझ गए ना कि क्या क्या काम है, इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद देखो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, अपनी कॉपी में थोड़ा थोड़ा, और आपको समझ में भी आया होगा सारी चीज, ठीक है। देखो देखो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर जो जीडीपी होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर ट्रांसफर जीडीपी वगैरह अगर हम जाने, फिर उसके बाद या इकोनॉमी इसको बोल दें, ट्रांसफर इकोनॉमी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा वाला क्या है, केयर इकोनॉमी क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आगे इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि ये जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। देखो जो ट्रांसफर जीडीपी होता है ना, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप बताओ, जैसे जो ओल्ड लोगों को पेंशन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो ये जीडीपी में काउंट होगा। आप खुद से दिमाग लगाओ, गवर्नमेंट क्या कर रही है, पेंशन बांट रही है, वो जीडीपी में काउंट होगा नहीं, वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्या कर रही है गवर्नमेंट, बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, ठीक है। क्या दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। ये जीडीपी में काउंट होगा नहीं, स्कॉलरशिप भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जब कोई भी जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग करने जाता है तो वो स्टूडेंट लोन लेता है, ठीक है। वो मतलब एजुकेशन लोन लेता है, ठीक है। एजुकेशन जब लोन लेता है उसके बाद उसको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। स्कॉलरशिप के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को पूरा करता है, और जब जब वो स्कॉलरशिप से वो मतलब कोई नौकरी पाता है, उसके बाद वो सर्विसेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा ना, तो जो सर्विसेज नौकरी के बाद प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा वो जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। अब देखो दूसरा चीज क्या है, केयर इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। केयर इकोनॉमी जो होता है ना, जैसे जो हमारे माँ बाप हैं, ठीक है, माँ बाप हमारे, मम्मी क्या करती है, खाना बना देती है, ठीक है, पापा क्या कर देते हैं, वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें जो केयर इकोनॉमी में, क्या केयर इकोनॉमी इसी को बोलते हैं कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमको सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब कोई भी खाना पीना बना के दे रहे हैं, चाहे कुछ भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे से मतलब मानते मानते हैं, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। क्या उनकी सर्विसेज हमारी जीडीपी में काउंट होगी, हमारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप खुद से दिमाग लगाओ। क्या उनकी सर्विसेज जीडीपी में काउंट होती हैं, नहीं, उनकी सर्विसेज भी यहाँ पे जीडीपी में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। समझ गया मेरी बात को। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपने घर में कोई मेड रख रखा है ना, कोई मेड रख रखा है, और वो आपको यहाँ पे सर्विस दे रही है, क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। क्या समझे आप, ये आपका जीडीपी में काउंट होगा। समझ गया आप मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। आशा करता हूं कि इतना आपको समझ में आएगा। आगे की बात करते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है। फिर यहाँ पे हम लोग जीएनपी नहीं जानते हैं, हम लोग यहाँ पे जानते हैं, पहले एनडीपी जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जीडीपी एनडीपी एकदम सेम है, आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। देखो अब हमको क्या जानना है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे हम एनडीपी पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम एनडीपी के बाद जानेंगे एनएनपी क्या होता है, और क्या कैसे कैसे बाकी चीजें हम उसके बाद जानेंगे, ठीक है। देखो पहले जानते हैं कि एनडीपी क्या होता है। जो एनडीपी होता है ना, वो क्या होता है पहले जानते हैं। आप जीडीपी समझ गए, जीडीपी अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। बस जब जीडीपी समझ में आ गया तो एनडीपी आराम से समझ में आ जाएगा। एनडीपी का मतलब क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैं आपको जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूँ, आप बाइलिंगुअल में पढ़ाता हूं आपको, तो आशा करता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। जीडीपी का क्या था, जीडीपी का जितना भी था, हमारे जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आते थे ना, उसका जो फाइनल कॉस्टिंग था उसको हम लोग जीडीपी बोलते थे। अब जो एनडीपी है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। एनडीपी जो है ना, वो क्या है, जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन, क्या है,
जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन देखो हम लोग को इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हम लोग को इतना ही जानना है जितना मतलब हम एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम कर सके। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर दोगे। जो तोड़ मोड़ के जितना भी कॉस्ट आता है ना उसका, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, जो फाइनल गुड्स आई है उसको तोड़ मोड़ के जितना भी कॉस्ट आता है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एनडीपी क्या होता है कि जो आपका फाइनल कॉस्टिंग आया है उसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो ये हम लोग का क्या बन जाता है? एनडीपी बन जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? समझे ना? बहुत आसानी से समझ गए होगे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके बाद जानते हैं कि यहाँ पे क्या है। जीएनपी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे? जीएनपी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बताता हूं जीएनपी क्या होता है। समझना, कंसंट्रेशन एकदम हाई। ठीक है, क्या होता है? जीएनपी क्या होता है? ठीक है, जीएनपी क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना और समझना बात को मेरे। आपने बोला था ना, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो टाटा ग्रुप है, वो क्या है? वो इंडिया का है। ठीक है, वो कोई कंपनी खोलता है, अपना जो सर्विस है वो कहाँ प्रोवाइड जाके कर रहा है? मान लो यूके में जाके अपना सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो जो सर्विस दे रहा है तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा? वो हमारे जीडीपी में तो काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जो जीएनपी है ना, उससे उसके सर्विसेज का जो भी फाइनल वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे जीएनपी का मैं आपको फॉर्मूला अगर बताऊं, आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप अपने से डेफिनेशन भी बता लेना, बस आप बात को समझो मेरी। ठीक है, क्या है? जीएनपी का मतलब क्या होता है कि जो जीडीपी हमारी है प्लस इनकम, इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जीएनपी हो जाएगा। जो जीडीपी है उसमें हम लोग इनकम, जो भी हमारा, जो हमारी भारत की कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है बाहर, उसका जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारे क्या करेगा? यहाँ पे जीएनपी में आ जाएगा। ऐसे करके जो भी टाटा ग्रुप काम कर रही है, रिलायंस ग्रुप काम कर रही है बाहर, तो वो हमारे जीडीपी में आती है। लेकिन वो कैसे आती है? वो जीएनपी के थ्रू हम उसका पूरा कॉस्टिंग ला पाते हैं। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को? लेकिन लेकिन आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसे अगर फॉरेन कंपनी कोई है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉरेन कंपनी जैसे मान लो गुजरात में आके अपना कंपनी खोलती है और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी? हाँ, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आता है गुजरात। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, कि एनएनपी क्या होता है। ठीक है, एनएनपी क्या होता है और इसका क्या फॉर्मूला है, और जो भी मैं बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। फिर से बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एकदम आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं। ठीक है, एनएनपी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एनएनपी जो होता है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसका क्या फॉर्मूला? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? मैंने आपको यहाँ पे जीएनपी बताया था। जीएनपी क्या होता है, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ना, क्या होता है? डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? एनएनपी निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको जीडीपी मैंने बताया, आपको मैंने क्या बताया? एनडीपी बताया, एनएनपी बताया और एनएनपी बताया। ठीक है, तो ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। मैं आपको यहाँ पे अभी बहुत कम क्वेश्चंस है, क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में जितने भी 25 से 30 क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या तो वो एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, या तो एमटीएस में आए हुए हैं, या तो जीडी में आए हुए हैं, या यूपीपीएससी प्री में आए हुए हैं। मतलब जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो
क्या दे रखा है क्वेश्चन, पहले आप पढ़ लो, उसके बाद एक बार आप पढ़ लो क्या दे रखा है। डैश डैश इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब क्या है कि जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अभी मैंने आपको बताया कि क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी देख लो, हिंदी में क्या लिखा है, किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। ठीक है, वो क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को। तो ऐसे करके आप कर ले जाओगे। शुरुआत में मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चन कितनी आसानी से हो रहा है आप देख रहे हो ना। तो हमें क्या करना होता है, पहले समझना होता है बातों को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन तो आसानी से कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। जब हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं तो क्या चीज कैलकुलेट नहीं होता है, कौन सी चीज कैलकुलेट नहीं होती जीडीपी का, जब हम लोग फाइनल कॉस्टिंग करते हैं तो कौन सी चीज कैलकुलेट नहीं होती है, आप खुद बताओ। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्या फाइनल गुड्स, नहीं फाइनल गुड्स नहीं होगा, फाइनल सर्विसेज नहीं होगा। यहाँ पे क्या, इंटरमीडिएट्स जो गुड्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि जब कार बनती है तो कार का क्या होता है, टायर का हम लोग जीडीपी का फाइनल वैल्यू नहीं करते हैं, हम लोग उसके लोहे का नहीं करते, हम लोग जब कार बन के तैयार हो जाती है ना, तब उसका जो फाइनल सर्विस और वो होता है ना फाइनल वैल्यू तब लेते हैं। ठीक है, जब कार बन के तैयार हो जाती है तो इंटरमीडिएट गुड्स जीडीपी में क्या होते हैं, काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट जीडीपी। कौन से इंडियन स्टेट का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, कौन से इंडियन स्टेट का है। तो ये तो आपको करंट अफेयर के थ्रू ही पता चलता है, लेकिन क्या है, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के पास सेकंड नंबर का कौन है, तमिलनाडु का है, और थर्ड नंबर कौन है, यूपी का हमारा जीडीपी ज्यादा है। फर्स्ट कौन है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है, उसके बाद यूपी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ। वियर एंड टीयर किसका होता है, वो कैपिटल गुड्स का होता है। ठीक है, एक बार आप हिंदी में भी पढ़ लेना, इसीलिए हम लोग ने क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो मैंने आपको एक बार समझाया, उसके बाद कितना आसान हो गया क्वेश्चन करना। आप खुद से करने का ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से करने का कोशिश करो। ठीक है, आगे आगे आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब एनडीपी क्या होता है। आप एक एक ऑप्शंस को बहुत अच्छे से देखो और मैंने आपको जो बताया उसको फाइंड आउट करने का कोशिश करो। इसमें क्या है, जो एनडीपी है वो क्या है। ठीक है, एनडीपी क्या है, एनडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो इनकम आती है अब्रॉड से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जीएनपी बोलते हैं। ठीक है, समझ गया ना। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन के बाद ऑप्शन को देखो बहुत अच्छे से, और ऑप्शन को जैसे ही देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो जीडीपी है प्लस हम जो इनकम जो प्रोडक्शन कर रही है हमारी भारत की कंपनी बाहर, तो उसका जो भी अमाउंट आता है तो वो किस में काउंट होता है, वो जीएनपी में काउंट होता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स। ठीक है, फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद इसका पॉज करके आंसर अपने से देने का कोशिश करो। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इंक्रीज इन जीडीपी अगर करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में जब वृद्धि होगी तो अपने आप आर्थिक प्रभाव अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो एनएनपी है एट मार्केट प्राइस, देखो
ये आपका यूपीपीएससी प्री में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपने देख लिया। जो एनएनपी है, एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है ये जो है ना, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, क्या है, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट, ठीक है, माइनस जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें से सब्सिडी अगर हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि मार्केट कॉस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये क्वेश्चन पहले ही आया था, बस घुमा के इसको पूछ दिया इसने कि आपका जीएनपी क्या होता है, सिंपल सा। पहले क्या दिया था, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ऑप्शन में दे दिया था, और जो ऑप्शन है उसको क्वेश्चन बना दिया था। मतलब ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर हमें बेसिक क्लियर रहेगा ना तो हमारा क्या होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट। ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसी समय हम डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। देखो मैंने आपको फिर पहली जो हमारी इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, और टर्शियरी सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सी चीजें कौन कौन से सेक्टर में आती है इसके बारे में भी डिस्कस किया था। आप पहले क्लास देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो। देखो यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ, कौन से पार्ट का एग्रीकल्चर है, मतलब तो जाहिर सी बात है जितना भी मैंने आपको क्या बताया था, नेचर से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है ना, अब चाहे वो फिशिंग हो गई, माइनिंग हो गई, वो सारी की सारी चीजें किस में आती हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्शियरी सेक्टर में हम लोग कोई भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सारी चीजें आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशन सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड। अभी सेकेंडरी सेक्टर के मैंने बारे में आपको बताया कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो भी काम हो रहा है ना, जो भी प्रोडक्शन चाहे वो कैसे भी हो, अब कंस्ट्रक्शन वर्क जो हो रहा है वो एक तरीके से सेकेंडरी सेक्टर में ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनिंग जो है वो किस में आ जाएगा, वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। जो फिशिंग है वो क्या आ जाएगा, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ठीक है, तो यही आज की हमारी क्लास थी। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको सारे अगर सब्जेक्ट्स पढ़ने तो हमारे जो टीचर्स हैं वो ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, आप उनके प्लेलिस्ट को देखो, सारे के सारे लोग वहां पे बेसिक से पढ़ा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे ना तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मार्केट कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।